तो ठीक है। हाँ, फेस बोलिए। फेसबुक फेसबुक एक्टिविज्म का मतलब ये था ना कि जैसे मैंने कुछ काम शुरू किया, मान लीजिए आरटीआर पार्टी के, मान लीजिए मैंने कुछ किया, तो उस समय मतलब बहुत से लोग आए थे अपोज में भी, और बहुत से लोग आए थे साथ में भी। तो पहला बात तो सबके अंदर एक इमेज है आपका, मतलब जो लोग है, कुछ लोग मेरा इमेज है सबके अंदर। तो एक होता है कि 2 3 3 दिन, 2 3 महीना में करता रहो, तो वो फिर वो मिलता है कि समझ में आता है कि जब कोई देखे नहीं रहा मेरा पोस्ट, तो एक होता है डिमोटिवेशन। तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए, कुछ आपका एक्सपीरियंस? तो आपकी जैसे प्रोफाइल पे जाएं तो आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं मेरे और आपके बीच में वो 28 हैं। और आपने जो ओरिजिनल नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं वो छुपा रखे हैं। तो एक तो ये प्रश्न उठता है कि ऐसे छुपा क्यों रखे हैं आपने? ऐसा क्या है, शेम शेम है उसके अंदर कुछ? हमें तो नंगी नंगी लड़कियों की हमको तस्वीरें पता है वाली सबके बारे फेसबुक प्रोफाइल है? हाँ, में। बोलिए। नहीं, अभी अभी ऑन कर देंगे। मेरे 500 कुछ फ्रेंड, लेकिन 500 कुछ है। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं पवन जूरी की प्रोफाइल में जाता हूँ। हाँ। पवन जूरी की प्रोफाइल में कुछ 5,000 फ्रेंड्स हैं और म्यूचुअल हाँ। फ्रेंड्स वो 609 हैं। हम्म। करीब करीब 600 लोग हैं जो कम से कम सोशल मीडिया के ही माध्यम से ही सही, मोर और लेस मेरे को और पवन शर्मा को जानते हैं आपस में। हाँ। ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 500 तो ये कॉमन फ्रेंड्स ही हैं। तो और आपके तो टोटल फ्रेंड्स ही बेसिकली 500 नहीं है, या 500 के पास में होंगे। हाँ। ठीक है। तो अगर फेसबुक एक्टिविस्ट बनना है तो आप देख लीजिए, अभी मेरे भी आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो करीब 4500 तो होंगे, 4600, 4600 फ्रेंड्स हैं। 4,500 हैं। और पवन हाँ। शर्मा के भी करीब करीब 5,000 हैं। तो ये फेसबुक एक्टिविस्ट यदि बनेंगे तो आपके पास इतने फ्रेंड्स होने चाहिए। 2 3 4 हजार तो होने चाहिए, कम से कम 2,000 तो रखिए, और 4,000 कर लीजिए, आराम से हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। हाँ, पता है। अभी आप देखिए कि मेरे 4,000 कैसे पहुंचे हैं। मेरे 4,000 तो पहुंचे हैं कि इतने साल तक मैं 2011 से बेसिकली फेसबुक पर हूं, तो कुछ आई10 आ गए, कुछ आई10 के दोस्त आ गए, कोई इधर के बंदे आ गए, कुछ उधर की लड़कियां आ गई, कोई जबरदस्ती बंदे आ गए, कोई इधर उधर, रब रैंडम है सब। ठीक है। तो इतने हजार लोग मेरे को नहीं जानते थे ना, मैं इतने हजारों लोगों को जानता था, लेकिन आते चले गए, कुछ सुपीरियर भी आते चले गए, तो ऐसे हो गए। लेकिन आपके साथ अब ऐसा नहीं है। हाँ। आपके सामने हजारों सुपीरियर्स हैं हाँ, समझ जो आपकी विचारधारा के हैं और आपकी विचारधारा रखना चाहते हैं, उसका समर्थन करते हैं, और आपके प्रकार के हैं, मेरे जैसे हैं, यहाँ के सुपीरियर्स के जैसे हैं। तो वो हजारों सुपीरियर्स का बेसिकली आपके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है। हजारों सुपीरियर्स का जो मेरे चैनल पर हैं और जो पूरी इसी कम्युनिटी के हैं। जो हाँ। भी आपकी कम्युनिटी हो, राजीव दीक्षित की कम्युनिटी में आप मानते हो, रोथशाइल्ड कम्युनिटी में मानते हो, चक्रों की कम्युनिटी में आप मानते हो, स्पिरिचुअलिटी कम्युनिटी में आप मानते हो, ये कम्युनिटी में अब फेसबुक पर हजारों लोग हैं, और हमारे चैनल पर ही हजारों लोग हैं, और मेरे फेसबुक में हजारों लोग हैं। वो सब मिला मिलू के आपको बेसिकली कुछ 3 4 हजार फेसबुक फ्रेंड्स ऐड करने अपनी प्रोफाइल में। अच्छा, समझ गया। और ये कोई काम नहीं है, आपको समझना है। ये कोई मेहनत वाला काम नहीं है। हाँ, वो तो पता ही ये है। ये एक मैं आपकी विचार शुद्धि कर रहा हूं, आपको इसकी महत्ता हाँ। समझा रहा हूं। तो इसकी जब महत्ता समझ में आएगी तो आप जिंदगी में कोई बहुत बड़े व्यस्त आदमी तो नहीं है, आपके पास इतना समय कि आप अब सोचे क्या करूं, तो आप मोबाइल निकालते हैं, फिर उसमें से फेसबुक खोलते होंगे। ऐसा दिन में प्रतिदिन करीब एक बार तो करते होंगे। तो जैसे ही आप अपना हाँ। फेसबुक खोलेंगे उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई होती हैं। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट हाँ। पड़ी हुई, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके और चाणक्य के बीच में ये 100 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आपके और पवन जूरी के बीच में ऐसे, सॉरी इसकी और, मतलब जो भी नया आदमी आ रहा है उसके बीच में ऐसे समझ 100 रहा हूँ। म्यूचुअल फ्रेंड है, 200 म्यूचुअल हाँ। फ्रेंड है, 150 म्यूचुअल फ्रेंड है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मोर और लेस अपना ही आदमी है। और समझ में आना तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग तो ऐसे ही हैं, फेसबुक पर वैसे भी एक्टिव दिखते हैं, आपको फेसबुक ग्रुप में एक्टिव दिखते हैं, वैसे भी एक्टिव दिखते हैं। मैंने उनका हाँ। काफी किया है। ठीक है, मीटिंग में काफी आते रहते हैं।
तो वो तो वैसे भी वहां पर नजर आ जाएंगे, क्योंकि जो फेसबुक है ये आपके सोशल मीडिया को पूरा छानता रहता है, आपके फोन नंबर वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह को, इंस्टाग्राम को, कौन कौन से यूट्यूब पे जाते हैं, आप सब छानता रहता है। तो वो आपके उसी प्रकार के फेसबुक आपको फ्रेंड सजेस्ट करेगा, तो आपको उनको खटखट खटखट ऐड करते जाना है। तो ऐड करते जाएंगे आप, तो आपका जो क्या है कि फेसबुक जो फ्रेंड लिस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। और आप किसी की भी प्रोफाइल खोलेंगे, जैसे मेरी खोलेंगे, आदित्य रावत की खोलेंगे, या अंकित पांडे की खोलेंगे, प्रद्युम्न सिंह की खोलेंगे, पवन शर्मा की खोलेंगे, चाणक्य तिवारी की खोलेंगे, राहुल गोंद की खोलेंगे, त्रय प्रधान की खोलेंगे, धारनी की खोलेंगे, या अर्पित पांडे की खोलेंगे, अर्पित आनंद की खोलेंगे, तो आपको ऐसे सबके अंदर 300-300 400-400 आपको म्यूचुअल फ्रेंड नजर आने लगेंगे। तो सुपीरियर सोसाइटी को पता चलेगा कि ये यश चौधरी है और इस प्रकार से फेसबुक एक्टिविज्म करता है, तो बाकी लोगों को प्रेरणा मिलती है और वे लोग उसको कमेंट भी करते हैं नीचे, फिर वो लाइक वगैरह भी करते हैं और शेयर वगैरह भी करते हैं। तो वहां पर बेसिकली आपकी फेसबुक पर ट्रैफिक आना शुरू होगा। मतलब ये क्रांतिकारी काम आप फोकट में कर सकते हैं, आपको फोकट में इतना भारी टूल मिला हुआ है, आपको इसकी महत्ता समझनी। जब आप महत्ता समझेंगे तो आप इस प्रकार से इस मार्ग पर चलेंगे। समझ गए। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैंने राइट टू रिकॉल का एक एल्बम बना रखा है। वैसे राइट टू रिकॉल का तो मैंने भिन्न भिन्न तरीके से बहुत प्रचार किया है, लेकिन यहाँ पर हम फेसबुक एक्टिविज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइट टू रिकॉल का मैंने राइट टू रिकॉल मूवमेंट करके एक पूरा एल्बम बना रखा है। तो जब उस एल्बम के अंदर मैं कोई पोस्ट डालता हूं तो मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मतलब जैसे कि सबसे बड़ा राइट टू रिकॉलिस्ट कौन है मेरे फेसबुक में, आप ऐसे देखिए, सबसे बड़ा राइट टू रिकॉलिस्ट पवन शर्मा है। राहुल चिमरन भाई मेहता, वो भी आसपास के ही हो गए। हाँ हाँ समझ गए। अभी गहरी बात को समझने की कोशिश करना, पवन शर्मा और मेरे के अंदर करीब 600 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो राहुल मेहता के साथ भी इतने ही होंगे मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स, 1000 हो जाएंगे और तो क्या। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी यदि 5000 मेरे फ्रेंड्स हैं तो 4000 करीब करीब ऐसे लोगों तक मैंने वो बात पहुंचाई अपने वॉल के माध्यम से। 4000 लोगों तक वो बात पहुंचाई जो उनके बारे में नहीं जानते थे। अच्छा, आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से आप नए नए लोगों को बताते हैं उनके बारे में, और इस प्रकार से जैसे सुपीरियर सोसाइटी के प्रमोशन की बात यहां पे करते हैं, तो आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स को बढ़ाएं और एल्बम बनाना सीखें। फेसबुक का एल्बम बनाना सीखें। एक फेसबुक एल्बम बनाएं आप सुपीरियर सोसाइटी के नाम से। सुपीरियर सोसाइटी के नाम से आप फेसबुक एल्बम बनाएंगे, उसमें मेरे चैनल से उठाकर कोई वीडियो आप वहां पर पोस्ट करेंगे। वो वीडियो होगा जो आपको लगता है कि दुनिया को पता चलना चाहिए। आपके हिसाब से जो ऐसी सूचना है, जो बात है, वो मेरे चैनल पे जो कही गई है सुपीरियर सोसाइटी से संबंधित है, वो यदि आपको लगता है कि दुनिया को और पता चलनी चाहिए, तो उस वीडियो को आप उठाएंगे और उस वीडियो में क्या है ऐसा 2 लाइन 3 लाइन के अंदर वो उसको आप वहां पर लिखेंगे। आप जैसे कि आपने देखा है कि फेसबुक पर जब मैं पवन शर्मा का कोई वीडियो डालता हूं तो उसके ऊपर मैं कुछ लिखता हूं कि इस वीडियो में पवन शर्मा ये बता रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है, वैसे वैसे होता है। ये बात आपको याद है? हाँ याद है। हाँ, इसी प्रकार से योहान तिंगरा का जब मैंने वीडियो डाला तो उसमें मैंने ये भी लिखा, योहान तिंगरा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करता है, इसको ऐसा मानता है, उसको साथ विरोध है, उसके बारे में अगला आदमी ऐसा कहता है। तो मतलब दिल से ये पोस्ट लिखी है, इससे मतलब मैंने भेड़ चाल नहीं काटी है। ठीक है। तो वो दिल से मैंने पोस्ट लिखी है, और ऐसी पोस्ट क्या है कि रोज मुझे कोई बोलने वाला नहीं है कि रोज आपको पोस्ट डालनी है, लेकिन मेरा सुझाव है जनता को कि लोग हफ्ते में 2 बार इस प्रकार की पोस्ट डालें और इसमें ईमानदारी बरतें। तो मतलब जैसे कि आपने सुपीरियर सोसाइटी का एक एल्बम बना दिया, उसमें आपने वो वीडियो शेयर कर दिया और उसमें कुछ 2-3 लाइनें लिख दी और मुझे मेंशन कर दिया। तो जब आपने मुझे मेंशन कर दिया और मेरे पास ऑलरेडी 5000 फ्रेंड्स हैं और उसके अलावा करीब करीब 1000 लोग मुझे फॉलो भी करते हैं, कोई 1200-1500 लोग फॉलो भी करते हैं फेसबुक प्रोफाइल को ही, तो उनको भी दिखता है। तो आपने जब अपनी वॉल पर डाला और मुझे मेंशन कर दिया, तो वो जो पूरा का पूरा पोस्ट है वो मेरी वॉल पर भी आ गया।
तो हाँ जब वो ठीक है। पूरा का पूरा पोस्ट मेरी वॉल पर भी आ गया, तो मेरी वॉल से वो हजारों लोगों को दिख गया, तो वो हजारों लोग भी जान गए कि ये यश चौधरी नाम का ये एक फेसबुक एक्टिविस्ट है सुपीरियर सोसाइटी का। तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू करेंगे, वो आपके कंटेंट को पुश करना, लाइक करना शुरू करेंगे, कमेंट करना शुरू करेंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, वो फेसबुक में ऊपर आएगा। हम्म। क्या समझे? मतलब अभी तो हमको बस दिमाग में ये है कि अब मेरे पास एक ऐसा टूल था जिससे दुनिया में बहुत कुछ थे कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट किए। और क्या। हाँ, मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब ये जैसे कोई पहले होता था कि कोई इंसान जाए 100 लोग को पकड़े, 200 लोग को पकड़े, लेकिन अब तो 4,000 लोग तो आपके साथ ही है। तो आप कोई भी बात कर कहना, सुनाना और फिर टैग करते रहो, तो बहुत लोग हैं। मतलब एक नेटवर्क क्रिएट हो सकता है अच्छा खासा। अच्छा, पर वो 4,000 लोग आपको सुनेंगे क्यों? नहीं नहीं, वो उनकी मक्कारी है। आप वो मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या रेस्पॉन्ड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। आपको अपना फर्ज निभाना है। हम्म। क्योंकि फेसबुक हो या आपकी गली की कॉलोनी हो, हर आदमी अंदर से बंदर ही होता है। अधिकतर लोग जो गुलाम हैं वो अंदर से बंदर होते हैं। मतलब बंदर ये देखता है कि ये जो काम हो रहा है ये कितने लोग कर रहे हैं अपने आसपास, ज्यादा लोग कर रहे हैं तो मैं करूं, मैं अकेला नेतागिरी ना हाँ, बनूं। तो मैं ये मीटिंग नेता बनाने के लिए खड़ा कर रहा हूं क्या बात। कि लीडरशिप आपको लेनी है, कमान आपको संभालनी है। क्या समझे? तो आपने अपना फर्ज पूरा किया, तो इस प्रकार से अधिक लोग जब फर्ज पूरा करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को देखने को मिलेगा कि फर्ज पूरा करने के अंदर प्राइड है। तो आज के हाँ। तारीख में जो दुनिया है वो गलत चीजों के अंदर प्राइड ढूंढ रही है, फर्ज पूरा करने में प्राइड नहीं ढूंढ रही है। हाँ, कुछ बोलना चाहते तो बोलिए। चूंकि फेसबुक से एक ठो और ऐप है, उससे उसी तरह है, कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम। तो उस पे कैसे कर सकते हैं कुछ, इस पे आपको पता है? आप उस पे भी एक्टिव है थोड़ा? पहली बात तो इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव नहीं हूं, और इंस्टाग्राम पर आपको क्या कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ता है। इंस्टाग्राम पर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना ही पड़ेगा। आप लोगों को ऐसे बोल नहीं सकते हो कि मेरी वॉल देखो। मतलब आप है ना, अपने यूट्यूब की वीडियोस डाल दिया करिए इंस्टाग्राम पे, नहीं, मेरी बात नहीं चल रही है। रीपोस्टिंग। ये यश चौधरी एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ प्रश्न पूछ रहा है कि वो अपना एक्टिविज्म आगे कैसे बढ़ा सकता है। मेरे बारे में बात नहीं चल रही है। हम्म। तो ये इंस्टाग्राम पर भाई साहब बात पूछ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पर बेसिकली पहली बात तो ये है कि आप दुनिया को बोल नहीं सकते हो कि मेरे को देखो। दुनिया क्यों देखेगी आपको? वो आपको फॉलो क्यों करेंगे? लेकिन हाँ मतलब के कुछ। साथ ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कुछ हाँ। दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं है, तो भी आप सबको बोल सकते हो कि मेरे को देखो, हम्म। क्योंकि आपने ऐड कर लिए 3,000 फेसबुक फ्रेंड आपने ऐड कर लिए। और बारी हम्म। बारी से करें, मतलब ऐसी कोई स्पैम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज भेज के नहीं करें। वो सुपीरियर्स के नेटवर्क में आप घुसना शुरू करोगे तो खटाखट खटाखट आपको फ्रेंड सजेशन आना शुरू करेगा और वहां से फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी शुरू करेगी। तो इज्जत से ही, इंसानियत के रास्ते से ही, फेसबुक के गाइडलाइन को फॉलो करते ही, बिना किसी स्पैमिंग के हम नेटवर्क क्रिएट कर लिया फेसबुक पर 3-4 हजार सुपीरियर्स का। अभी वो 3-4 हजार लोग, मतलब वो बाधित है आपकी वॉल देखने के लिए, क्योंकि जो भी आप अपनी वॉल पे डालोगे वो फेसबुक को उनको दिखाएगा ही दिखाएगा, अनलेस वो कोई हाँ। बहुत गंदी चीज नहीं है जिससे फेसबुक को दिक्कत हो या असामाजिक हो। ज्यादा एंटरटेनमेंट की होगी तो बहुत बढ़िया से दिखाएगा, लेकिन कोई अच्छी बात होगी, इस प्रकार की एक्टिविज्म की होगी, तो उतना बढ़िया से नहीं दिखाएगा। बट फिर भी ऐसा उसको ब्लॉक नहीं करेगा। मतलब आप तो अपना फर्ज निभा ही सकते हो, फेसबुक का तो फिर क्या कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप लोगों को बोलो। आप एक कंटेंट क्रिएटर होने चाहिए। तो यदि आपके पास कंटेंट है, आप कुछ वीडियो बना सकते हो, या कहीं से वीडियो डाउनलोड करके या कोई पोस्ट बनाकर आप डाल सकते हो, तो लोग वहां पर धीरे धीरे आएंगे, वो स्वयं आएंगे।
आपको फॉलो करेंगे, और फिर जब आप डालोगे या स्टोरी में डालोगे तो उनको नजर आएगा। तो ये मैं किसी को कह नहीं सकता हूं कि यार तुम मेरे YouTube पर जाओ और वहां से ये वीडियो को डाउनलोड करो, इसका इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो। इतनी बड़ी मेहनत वाला काम मैं किसी को दे नहीं सकता हूं, ना किसी को कह सकता हूं, ना ये कोई 2 मिनट एक्टिविटी है। आपको आ रही है बात समझ में? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। मतलब ये तो कोई बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी होना चाहिए, अगला ही क्रांतिकारी होना चाहिए। जैसे कि राहुल मेहता पहला है और पवन शर्मा, फिर राहुल मेहता नंबर 2 हो गया, और फिर मैं राहुल मेहता नंबर 3 हो गया। वैसे चौथे नंबर का जब राहुल मेहता आएगा तो वो ये काम कर सकता है कि मेरे चैनल से कोई कंटेंट उठाकर वो काट कर इंस्टाग्राम पर डाले, तो वो तो अलग काम है। और मैं बेसिकली ये मीटिंग लगाता हूं लोगों को फर्ज समझाने के लिए। तो ये किसी का फर्ज नहीं है कितनी मेहनत करे, लेकिन सीधे जाकर चैनल का लिंक शेयर कर देना और उसके नीचे 2 बात लिख देना और उसमें मुझे मेंशन कर देना। ये वीक में यदि 2 बार कर लें तो ये कुल मिला के 2.5 मिनट की 5 मिनट की एक्टिविटी है। 5 मिनट अ वीक का एक्टिविज्म है ये। हाँ। तो इंस्टाग्राम पर अब बेसिकली क्या है, मतलब इंस्टाग्राम पर तो पहली बात आपके पास इतने लोग होने, आपके पास कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके पास उतने फॉलोवर हो, और उसके बाद भी आपको कंटेंट डालना पड़ेगा उसमें। आप शेयर नहीं कर सकते इंस्टाग्राम में, शेयर करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ, आप हितेश शाक्य का इंस्टाग्राम में जाके अपनी स्टोरी में शेयर कर सकते हैं, तो स्टोरी का कुछ कंसेप्ट जरूर है, वो ठीक है, बट वो भी तभी महत्व का है जब आपके पास कुछ कंटेंट ऐसा हो कि आपके पास बहुत सारे फॉलोवर हो। हाँ, समझ रहे। तो अभी आप यदि मेरी वॉल पे जाएंगे तो आपको मेरी वॉल पर मिलेगा कि कभी धारिणी ने कुछ शेयर कर दिया, कभी अमित तिवारी ने कुछ शेयर कर दिया, कभी केशव अग्रवाल ने कुछ शेयर कर दिया, कभी दीपक सिंह ने कुछ शेयर कर दिया। तो इस प्रकार से आप जाकर देखेंगे तो आपको एक उदाहरण मिलेगा। इस उदाहरण के चलते जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया है उसमें आप अपने वॉल पर जाकर एक सुपीरियर सोसाइटी एल्बम नाम से ये एल्बम बना सकते हैं और उसमें इस चीज का डेमो दे सकते हैं। ठीक है।